हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स देखो। आज का जो स्टॉक है वो भी रेलवे सेक्टर का ही स्टॉक है। ये भी आरवीएनएल के जैसे काफ़ी बजिंग रहा है पिछले कुछ दिनों में। एंड अगर आपने आरवीएनएल का वीडियो नहीं देखा था हमारे चैनल पे, तो मैंने यहाँ पे ऊपर अपना लिंक डाल दिया है। ऊपर आई कार्ड पे आप देख सकते हैं आरवीएनएल का एनालिसिस। हमने आरवीएनएल को भी एकदम फ्रेश व्यू से देखा था कि क्या उसका प्राइस बोल रहा है उस पॉइंट पे। सिमिलरली आज हम आईआरएफसी का एनालिसिस करेंगे आपके सामने एंड देखेंगे क्या ये सही समय है यहाँ पे कुछ कमिटमेंट करने का लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। क्या कह रहा है इसका बड़ा टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम, क्या मुझे यहाँ से अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड अभी भी मिल सकता है। यही सारे क्वेश्चंस को हम डिकोड करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वापस बताना चाहूँ कि स्टॉक्स के ऊपर हम किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देते। यहाँ पे हम जस्ट अपना व्यू बनाने की कोशिश करते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, उसका प्राइस समझने की कोशिश करते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई भी कमिटमेंट करना हो अपने स्टॉक के साथ तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें एंड उसी के बाद अपना पैसे इन्वॉल्व करें। यहाँ पे जस्ट मैं अपना व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं किस तरह से देख रहा हूँ आईआरएफसी को या फिर किसी और स्टॉक को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये आईआरएफसी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ये जो सितंबर मंथ की कैंडल दिख रही है काफ़ी बड़ी एक बुलिश कैंडल है। कंप्लीशन में अभी कुछ दिन बाकी हैं क्योंकि ये एक वीक का टाइम फ्रेम हमारे पास और मिल जाएगा। एंड वेनसडे थर्सडे के वेनेसडे फ्राइडे के दिन की ट्रेडिंग भी अभी बाकी है इस स्टॉक में, तो ये भी कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है। बट जिस तरह से कैंडल बन रही है काफ़ी बड़ी बुलिश कैंडल दिख रही है जिसका टॉप बना था 92.60 के आसपास का। तो चलिए जल्दी से इस टॉप को मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। एंड यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि टॉप पे प्राइस टिकी नहीं है। प्राइस टिकना और प्राइस का रिजेक्शन आना फर्क होता है। यहाँ पे प्राइस टच करते ही नीचे आने लगी है। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस कैंडल का बेस जो कि आ रहा है 50 के आसपास, तो इस स्टॉक ने इस मंथ ऑलमोस्ट 40-42 रुपए का मूव ऑलरेडी दे दिया है। एंड स्वाभाविक सा है कि अगर एक स्टॉक जिसकी रेंज ही पूरे महीने की 10-15 रुपए से ज़्यादा की नहीं होती थी, 10 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, उससे कम में ही मूव कर रहा था, और वो एक ही कैंडल में 42 रुपए 43 रुपए का मूव दे दे, तो कुछ क्वेश्चन करने लायक सिचुएशन में वो स्टॉक आ जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि ये एकदम से इतना फ्लक्चुएशन आया प्राइस में। तो पूरा रेलवे सेक्टर बजिंग था, ये हम सब न्यूज़ के थ्रू जान ही गए। काफ़ी ज़्यादा इसमें वैल्यू अनलॉकिंग हुई है पिछले कुछ वीक्स में, मंथ्स में। गवर्नमेंट का सारा फोकस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे आया है, तो उसका बेनिफिशियरी आईआरएफसी रहा है। तो ये कुछ फंडामेंटल रीजंस की वजह से तो बस था ही। बट हमें हमारा कमिटमेंट बनाने के लिए, हमारा व्यू बनाने के लिए प्राइस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मंथली टाइम फ्रेम की ये वाली कैंडल को मैं अगर अपना एक बेस क्रिएट करना चाहूँ तो ये आ रहा है अराउंड 50 के आसपास। तो यहाँ पे भी एक मैं बेस की लाइन खींच देता हूँ। और अब मैं देखता हूँ कि मुझे कहाँ पे एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड का एक व्यू मिल सकता है। वो मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे मिलेगा। तो मैं चलो वीकली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ ये स्टॉक क्या कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं अगर देखूँ तो लास्ट वीक की कैंडल ने प्राइस रिजेक्शन करते ही एक अच्छी खासी डोजी बनाई है। एंड अब ये जो इस वीक की कैंडल बन रही है वो मुझे हमारे ईएमएस की तरफ खिंचती हुई दिख रही है, जो कि मेरा ईएमए का भी भाव आ रहा है अराउंड 68-69। तो ईएमएस को अगर मैं कंसिडर करूं और अगर इसको 5 ईएमए पे, जो 5 ईएमए होता है मोमेंटम के लिए जिसको हम कंसिडर करते हैं, अगर यहाँ पे भी इसको रुकना है, अपना मोमेंटम बरकरार रखना है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे शायद ये अपने फर्स्ट ईएमए के आसपास रुके। तो यहाँ पे एक छोटा बेस क्रिएट करने के लिए एक और लाइन खींच देते हैं। बट इसको कलर डिफरेंशिएट कर देते ताकि कि ये हमारे को बताते रहे कि छोटा बेस की तरह एक्ट कर सकता है। एक बात यहाँ पे नोट करिएगा कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ कंफर्म नहीं हो रही है। ये कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे रुकेगा ही रुकेगा, ये एक प्रोबेबिलिटी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन खींची कि शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 5 ईएमए के आसपास ये प्राइस रुके एंड एक बेस बनाने की कोशिश करे। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम है, तो ये एकदम से नहीं हो जाएगा। आपको यहाँ पे 2-3 वीक तक वेट करना पड़ेगा प्राइस के मूवमेंट का। तो अगर ये प्राइस इसी कैंडल को कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आ जाती है, तो हमें दो चीज़ गौर करने वाली है। ये जो कैंडल बनेगी एक अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल बनेगी जिसमें आपको ये दिखेगा कि इंटेंट यहाँ पे फ्रेश बाइंग का नहीं, यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग को कंसिडर कर रहे हैं। एंड अगर एक फ्रेश डिमांड की ओर मुझे जाना है तो वो मुझे यहाँ पे भी नहीं दिखेगा। यहाँ से नो डाउट यहाँ पे से बाउंस आ सकता है प्राइस का,
उसमें कोई भी ये नहीं कंफर्म कर सकता नहीं यहाँ से नीचे जाएगा यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर यहाँ से ही बाउंस आने लगता है तो हम यहाँ से अपना व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। बट मैं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे असली डिमांड स्टार्ट हुई थी वहीं पे अगर मुझे प्राइस मिले, वहाँ पे एक बेस बना के कंसोलिडेट करके वहाँ से घूमे, तो उस प्राइस मूवमेंट में ज़्यादा दम होता है। तो अगर ये प्राइस यहाँ पे भी नहीं आके यहाँ पे आसपास कहीं 58 59 60 के बीच में आके एक बेस बनाना स्टार्ट करे, उससे होगा क्या, यहाँ पे ईएमएस भी जो इतने ज़्यादा एक्सपैंडेड हैं, इन्फ्लेटेड हैं, वो यहाँ पे कंसोलिडेट होंगे, वो कूल ऑफ होंगे, प्राइस को एक अच्छा खासा बेस बनाने का मौका मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहीं पे 5 के आसपास का रिस्क, यहाँ पे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देखूँ तो ऑलमोस्ट इसका लो है 10 रुपये नीचे। यहाँ पे 10 रुपये की रिस्क है। एंड ऊपर का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होता है, हम उसको अगर फर्स्ट टारगेट कंसिडर करें तो वो 90-92 आ रहा है। बट वहीं अगर मैं यहाँ पे 57-58 के आसपास प्राइस आने का वेट करूँ और वहाँ पे एक कंसिडर करूँ कि यहाँ पे मुझे कितना रिस्क आ रहा है, तो नेक्स्ट बेस जो आता है वो मेरा आता है 49। तो यहाँ पे भी 10 रुपये का ही रिस्क है, यहाँ पे भी 10 रुपये का रिस्क है, बट रिवॉर्ड यहाँ पे मेरा बढ़ जाएगा। तीसरा सिनेरियो क्या होता है कि ये इस बेस को भी नेगेट करके यहाँ जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, क्योंकि अगर आप ये येलो वाली कैंडल देखो इस मंथ की, तो 3 महीने की जो 3 वीक की जो कैंडल थी, उसके ऊपर का ही जो ब्रेकआउट था वो वाली ये कैंडल थी 28 अगस्त वाले वीक की। तो अगर मुझे बाय चांस यहाँ पे 49-50 के आसपास किसी भी कारणवश ये स्टॉक मिल जाता है, वो इमीडिएटली नहीं मिलेगा, ये वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो हमें लगभग लगभग 3 से 4 वीक या ज़्यादा भी वीक्स का इंतज़ार करना पड़ सकता है। और जिस तरह से मंथली चार्ट बोल रहा है तो शायद कुछ और आने वाले हफ्ते 4 से 5 या उससे भी ज़्यादा में ये प्राइस यहाँ तक आए। उसके बाद इमीडिएटली बेस नहीं बनता, उसके बाद शायद यहाँ पे कंसोलिडेट करे, एक बेस बना, और उसके बाद भी कुछ कंफर्मेशन नहीं कि यहाँ से भी घूमेगा या नहीं घूमेगा। तो अगर ये प्राइस यहाँ पे आसपास आए 49-50, जो कि इमिडिएट नहीं आ सकती, वो एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 5 रुपए की रिस्क होगी। एंड वहाँ से अगर ये घूमता है तो ऑलमोस्ट वापस 50% का रिटर्न आ जाएगा। इसको और कंफर्म करने के लिए आप फिबोनाची एक्सटेंशंस का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वो आपका फर्दर कंफर्मेशन देगा। बट अगर आप एक पेशेंटली वेट कर सकते हैं इस चीज़ को यहाँ आने का, तो आपको फिबोनाची एक्सटेंशन फर्दर कंफर्मेशन से यूज़ कर सकते हैं। अगर उसको यूज़ ना भी करें तो ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी होती है कि जहाँ से नया बेस बना था, जहाँ से नई डिमांड बनी थी और वही ब्रेकआउट जोन है, तो वहाँ पे रीटेस्टिंग के लिए प्राइस आती है, तो वहाँ से एक प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। एंड अगर नहीं भी जाता है, हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो हमारे को 5 रुपये का लॉस देना है, बट रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। एंड डेली टाइम फ्रेम पे ये चीज़ क्या कर रही है, हमें वो भी देख लेना चाहिए कि डेली टाइम फ्रेम पे भी सिमिलरली हमें दिखा रहे जो भी गैप्स दे के प्राइस ऊपर चढ़ी थी वो पूरी नेगेट हो गई, और ये जो कैंडल है जहाँ से फर्स्ट रिजेक्शन आया था, वो काफ़ी हद तक दिखा रही है सेलर्स का इंटेंट कि नहीं, यहाँ पे हम फ्रेश बाइंग के लिए तो नहीं बैठे हैं, जो भी लोग आए थे उन्होंने अपना माल छोड़ा है यहाँ पे। एंड अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छा सा आप अगर देखें कि कहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई थी, इरेशनल रैली कहूँगा मैं इसको, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स है, गैप्स हैं, एंड प्राइस रुकी नहीं है, तो वो भी यहाँ पे आसपास 50-55 के आसपास आ रहा है, और डेली टाइम फ्रेम की इमेज भी यहीं कहीं पे कंसोलिडेट होते हुए दिखेंगे। चलिए, अगर मेरे को यहाँ पे अगर फिबोनाची एक्सटेंशन भी लगाना है तो एक बार हम वो भी लगा के देख लेते हैं ताकि डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो मेरे को फिबोनाची एक्सटेंशन लगाने के लिए जाना होगा, एक मिनट, मैं लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर ये यहाँ पे प्राइस मिलती है जहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिला था, तो वो इसका जो रेशियो आ रहा है 0.78, 55% रिट्रेसमेंट है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए भी। तो अगर यहाँ पे बेस बनता है, यहाँ पे प्राइस रुकती है, वैसे तो यहाँ पे अलग अलग लेवल्स हैं, जिस भी लेवल पे आपका रुकेगा और वहाँ से घूमने के लिए रेडी हो स्टॉक, तो जिस हिसाब से आप ट्रेडर हैं, मोमेंटम स्विंग के हिसाब से आप अपना टारगेट रखना चाहते हैं किसी पॉइंट पे, तो वहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट मैं, अगर मैं लंबे टाइम के लिए सोच रहा हूँ तो मुझे लंबा बेस ढूंढना है, तो मेरे को बड़ा बेस यहाँ कहीं पे अच्छा खासा मिल रहा है। ठीक है, इसको भी एक बार हटा देते हैं।
चलिए, तो ये था इसका डेली टाइम फ्रेम। तो आज के एनालिसिस के हिसाब से हमें ये पता चला कि ये यार स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे भी ये स्टॉक नीचे आता हुआ ही दिख रहा है। यहाँ पे कहीं बेस फॉर्मेशन का कोई इनिशियल साइन नहीं है। जो भी बड़ा साइन है वो इसके अराउंड है, जहाँ पे ईएमएस भी कंसोलिडेट होंगे एक बार, प्राइस को भी ठंडा होने का मौका मिलेगा। डिमांड में जहाँ पे जो सप्लाई, डिमांड में जो लोग रह गए थे बाय करना उस टाइम पे, उनको भी एक और मौका मिलेगा कि शायद यहाँ पे ये प्राइस यहाँ पे रुके और हम वापस से एक एंट्री बना पाए। बट ये बात ध्यान रखना कि इसमें होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमने मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे ये सारी चीज़ें की हैं और अब हम डेली टाइम फ्रेम पे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो उस हिसाब से ही हमारे को इसको ट्रैक करना है। आज ही ये सब नहीं हो जाएगा या आने वाले कुछ दिनों में नहीं होगा, तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाने के लिए सोच रहे हैं उसको हम डेली ट्रैक करें। ऐसा नहीं हमने 2 हफ्ते तो इसको ट्रैक ही नहीं किया और हम रैंडमली दूसरे स्टॉक्स में इन्वॉल्व हो गए। ज़रूरी है कि हम हर स्टॉक को रोज़ देखें जिसमें हम हमारा व्यू बनाने की कोशिश करें, ताकि कि हम उसकी प्राइस स्ट्रक्चर को ढंग से समझ पाएँ। चार्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद आके बोलेगा कि यार यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ, आपको आना है तो आ जाओ। बट वो तभी होगा जब आप रोज़ अपना चार्ट देख रहे होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना रोज चार्ट देखने की एक हैबिट बन जाए, तो हमारा एक छोटा सा ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जो कि एकदम फ्री है उन्हीं लर्नर्स के लिए जो बहुत सीरियस है मार्केट के लिए और वो एक हैबिट फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से मैं रोज अपना टाइम इन्वॉल्व करूं रिसर्च पे, स्टडी पे, एनालिसिस पे। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक, सब जगह पे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप उससे ज्वाइन करिए एंड आप वहाँ से उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। किसी भी तरह का हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। जस्ट हम एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो लाइक माइंडेड हो, जो रोज डिस्कस करना चाहें प्राइस स्ट्रक्चर को एंड एक दूसरे को हेल्प कर पाएँ इस जर्नी में, कि किस तरह से हम हमारा अप्रोच मार्केट को लेके सुधार सकें, किस तरह से हम एक प्रॉपर अच्छे व्यूज़ के साथ जाएं मार्केट में, जिस तरह से हम उसमें अच्छा रिटर्न बना पाएँ। उसके लिए ज़रूरी है कि एक हम अच्छी कम्युनिटी के साथ जुड़ें जो एक दूसरे को पुश कर रही हो, एंड वही इनिशिएटिव के लिए हमने वो एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह के एनालिसिस हम और आपके लिए लाते रहेंगे। फॉलो स्टॉक्स देखो एंड प्लीज़ कमेंट कौन सा नेक्स्ट स्टॉक मैं डिस्कस करूं जिसका मैं एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टॉक्स देखो।